नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। गन्ने के मूल्य को लेकर लगातार सियासत तेज है। सबसे बड़ी बात है कि किसान अगर आज परेशान है तो वो इन बातों को लेकर परेशान है कि आखिर गन्ना जो है इनका, गन्ने की पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ने की बेल्ट कहा जाता है और गन्ने की बेल्ट में अगर किसान परेशान है तो वो क्यों परेशान है, आखिर गन्ने के नाम पर या और किसी और चीज के नाम पर किसान को क्यों परेशान होना पड़ता है। अगर बात करें आज की तो मौजूदा हालात में आज कड़कड़ाती ठंड के बीच में भी किसान अपने जंगलों पर आग आग सेकते हुए, आग तापते हुए आपको किसान भी दिख रहे होंगे। मगर किसानों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार सरकार द्वारा क्यों किया जाता है। अगर बात करें आज यहाँ किसानों की तो किसान अपनी पर्ची लेकर यहाँ पर मौके पर खड़ा है। हम आपको पर्ची भी दिखाएंगे इनकी। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पर्ची भी दिखाए अपनी इनके। देखिए, ये देखिए, रेट भी लिखा होगा और नाम भी लिखा होगा राजकुमार, और रेट की अगर बात करें तो 00 लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। इनके साथ में एक और पर्ची भी इनके साथ में जुड़ी हुई है। जो किसान कड़कड़ाती ठंड के बीच में अपनी मेहनत करके गन्ने का भाव को लेकर सड़कों पर भी उतरता है, दिल्ली तक जो है धरना प्रदर्शन करता है। मगर लगातार किसान ऐसा क्यों परेशान है, क्या वजह होगी जो किसानों से सरकार खिलवाड़ करती है। अगर बात करें जयंत चौधरी की तो अभी मीरापुर में उपचुनाव हुआ था और उसमें जयंत चौधरी ने किसानों से वादा किया था कि अब की बार जो गन्ने का रेट होगा वो 400 रुपए से ऊपर का रेट होगा। मगर किसान जब भी निगाह टिकाए बैठा रहा और उम्मीद करता था कि सरकार से, मोदी सरकार की बात करें या योगी सरकार की, मगर जयंत चौधरी के वादों को देखते हुए किसान फिर भी इस उम्मीद पर टिका रहा कि नहीं, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले जयंत चौधरी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के पुत्र बताए जाते हैं जयंत चौधरी, और उम्मीद यह थी कि जयंत चौधरी अगर भाजपा के साथ में गठबंधन हुआ है तो कहीं ना कहीं गन्ने का भाव तो बढ़ेगा। मगर किसान के चेहरे पर आज भी मायूसी देख सकते हैं आप। साफ तौर पर किसानों के चेहरे देखिए आप। लगातार किसान अपनी कड़ाके की ठंड के बीच में मेहनत भी करता है और लगातार जो है किसान अपने गन्ना भाव बढ़ाने की मांग करता है। मगर कहीं लगता नहीं है कि अगर सरकार के कानों पर कुछ और रेंगती हो। आज हम मौजूद है पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के गांव रोनी हरजीपुर में, जहां पर हमारे साथ में तमाम किसान मौजूद है और इनसे बात करेंगे कि आखिर किसान जो है क्यों मायूस है, क्यों जयंत चौधरी कह लीजिए या समाजवादी सरकार या बहुजन समाजवादी पार्टी इसकी सियासत का शिकार क्यों हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम रजपाल सिंह, ग्राम रोनी हरजीपुर। देखो, किसान की बात ऐसी है कि गत वर्ष 13 महीने किसान दिल्ली जो बॉर्डर पे बैठा रहा और उसमें ये तय करा गया था कि भाई गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा। बजाय बढ़ाने के हमें अभी तक नहीं पता नहीं कि हमारा रेट होगा क्या होगा। 00 दिया जा रहा है। 2 महीने लगभग जो है मिल को चलते हुए हो लिए, अभी तक गन्ने का कोई रेट घोषित नहीं है। गत वर्ष का पैसा अभी 2 दिन पहले दिया गया और एक तरफ ढोल बजाते हैं कि क्या कह रहे, हमने गन्ने का टोटल पैसा दे दिया, टोटल भुगतान कर दिया, हम बच्चों की फीस के लिए भी तड़प रहे हैं। और गन्ना जो है पर्ची नहीं मिलती किसी भी कीमत पे, बहुत कम, ना के बराबर मिल इंडियन काटता है। और मोदी जी ने और योगी जी ने एक बात और भी कही थी कि किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है। तो हमारे लिए ये क्या बाध्यता की बात आई कि हम केवल एक बजाज ही मिल को अपना गन्ना दे, हम गन्ना किसी दूसरे अन्य मिल पे भी दे तो उस पर कह देते हैं कि ये सब कुछ लखनऊ से होगा। अच्छा, जयंत चौधरी चरण सिंह के पुत्र है और वे लगातार कहते थे कि किसानों की आवाज उठाते, संसद भवन की बात करें या विधानसभा की बात करें। मगर जयंत चौधरी ने वादा किया था अभी कुछ दिन पहले कि गन्ने का रेट 400 पार जाएगा। मगर अब की बार फिर भी ऐसा ही हुआ, गन्ने का रेट बढ़ा। आपकी पर्चियों पर भी हमने दिखाया था अपने दर्शकों को कि वो सिर्फ 00 लिखा हुआ आता है। पता ही नहीं रेट होगा क्या, हमें इसी चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि रेट खुलेगा क्या क्या नहीं खुलेगा। और ये क्या है, तो जब विपक्ष में भाजपा सरकार बैठी थी ये भी 400 का रेट बताती थी और अभी 10 साल सरकार को बराबर रहते हुए बोलिए आज तक तो कहीं 400 का रेट हमें दिया नहीं, ना हमें कोई दिखाई दे रहा रेट देने की बात। जब 2 महीने मिल चलते हुए गत वर्ष का पेमेंट हमारा अभी 2 दिन पहले आया है और इस साल का तो आया ही नहीं, अभी 2 महीने मिल चलते हुए। जबकि एक बात और कही गई थी कि किसान का पेमेंट 15 दिन में होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद में ब्याज देना चाहिए। ना आज तक कोई ब्याज है ना कोई पेमेंट है 15 दिन में। ये तो एक दोहरा व्यवहार चल रहा है हमारे साथ में। तो हमारी तो बिल्कुल अनदेखी हो रही, हमें तो कोई जानकारी हो ही नहीं किसी किस्म की भी। क्या लगता है कि जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है? क्या लगता है कि जयंत चौधरी की भी सुनवाई है कि जयंत चौधरी को भी कहीं गुमराह किया जा रहा है? इस चीज के बारे में तो खैर हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि भाई जयंत चौधरी ने कहा था कि भाई मैं किसानों का नेता हूँ, हमें तो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। तक वहाँ
संसद में कोई बात नहीं करने के ऊपर कहीं उठ कर चल ली, किसी फसल के ऊपर नहीं चल ली। एमएसपी के ऊपर किसान अब भी धरने पर बैठा हुआ है, बरकरार है, कोई एमएसपी किसी फसल में देने की कोई वो नहीं है बात भी। ये एक बहुत दोहरा व्यवहार है जो हमें तो ये दिखाई दे रहा। अब जो हमारे दौरे तो झूठ बोल कर वोट लेकर वहां जाके बैठ जा, बाद में वो उन्हीं का हो जा, आप कहीं भी हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। तो सारे वादे धराशायी होते नजर आते हैं। सब वादे धराशायी है, हमारा कोई वादा नहीं। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि चाचा क्या है कि गन्ने का रेट जो है सरकार लगातार वादे करती है। अरे भाई सब झूठा वादे है, कोई सच्चा वादा नहीं आज लोग किसी ने भी करया। कौन दे रहा? एक साल लोग परमिट नहीं मिलता और साल भर पूरा हो लिया पेमेंट करया, अगर नवे का बिलोचे भी नहीं दी। अच्छा, समाजवादी सरकार 2 बार 10 साल लगातार सरकार रही है। पहले में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, दूसरी बारी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मगर उन्होंने जो है 65 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाया, 10 सालों में 65 रुपए बढ़ाया। उधर अगर बात करें बहुजन समाजवादी की पार्टी सुप्रीमो थी मायावती ने लगातार पहली 5 साल की योजना में 40 रुपए रेट बढ़ाया था। सब तो टॉप रही मायावती, और पैसा टेम तक पहले दिया, कर्मचारी सब तक टेम तक पहले पहुंचे। अरे कुछ भी नहीं है, हाँ ये तो बैठे पेड़ी पोड़ी भी खेत में। अच्छा, तो जैन चौधरी थे, वादा कर रहे थे अभी सरकार से कि 400 पार गन्ने का रेट होगा। अरे भाई कहाँ जैन चौधरी थे, सारे चौधरी है, मेरे लिखे तो कोई नहीं करता ना कोई दे। हाँ कोई नहीं देता, ये तो कह कर वोट लेनी यहाँ गाँव में, बस और क्या है। अगर शुगर मिल में आप गन्ना लेकर जाते हैं तो मन में आता होगा क्या रेट होगा, क्या हमारा क्या रेट होना चाहिए गन्ने का, कुछ तो मन विचार क्या रेट होना चाहिए गन्ने का। भाई 400 साढ़े 400 का तो रेट मिलना भी चाहिए, हर चीज में पैसा बढ़ा रखा, खाद वो कहाँ पहुंचा दिया इन्होंने। हर चीज महंगाई आ रही है, गन्ना उनका वही है, 6 साल भी पैसा नहीं बताते। अच्छा, एक यूपी के मंत्री थे जो उनका बयान आया था कि क्या हर सरकार हर साल गन्ने का रेट बढ़ाए। नहीं वो जो इसके तो वो आए थे बयान, बाकी बढ़ा तो नहीं किसी ने, बढ़ना तो चाह नहीं चाहता। किसानों को एक बेइज्जती महसूस हुई थी, उन्होंने तंज कसते हुए कहा था किसानों पर, क्या हर साल सरकार किसानों का रेट बढ़ाएगी गन्ने का? नहीं बढ़ाओ और पर घटा दो, तो बेइज्जती कर रही किसानों की, कह के इस पर और पर घटा दो यार, गन्ने को भी घटा लो, चाहिए और घटा लो। इन्हें क्यों बताने लग रहे, वहां ले जाने लग रहे, इन्हें तो छोटियों पर धर दिया सारी चीज। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप किसान हैं, आप लगातार खेत में कड़ाके की ठंड के बीच में आज मौजूद हैं यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। क्या लगता है कि सरकार पैसे बढ़ाएगी गन्ने पर? हाँ जी बढ़ाने कहाँ जी, यहाँ तो परमिट ही नहीं मिल रहा, पैसे बढ़ने की तो बात ही दूसरी। हाँ एक साल में ही मिला, ही बना हुआ सारा मुंडा जा लिया, उसका कोई परमिट नहीं अभी। अच्छा, आपका जो गन्ना शुगर मिल में जा रहा है उसका क्या रेट है फिलहाल? 370 है जी। हाँ और आपकी पर्ची पर तो 00 लिखा हुआ आता है। अभी तो रेट ही नहीं खुल रहा जी कुछ भी, क्या मिलेगा अभी कुछ नहीं रेट खुल रहा। अभी तो नहीं पता 10 बढ़ेंगे 10 घटेंगे, क्या होगा क्या नहीं। हम तो घंटे के एरिया में वहाँ नरसी में अपना बैग गया मैं भज्जी हो चल रहा। क्या उम्मीद है सरकार से? भज्जी उम्मीद तो नहीं पता जी क्या है, मैं ही बताऊंगे घटाओगे जो भी करेंगे, हम क्या उम्मीद कर सके। हमें तो नहीं, हमें 400 मिल जाए, 425 मिल जाए, किसान को तो जो भी बढ़कर मिल जाए वो बोनस ही है। अन्य घट्टे में तो सरकार यही रही हमारी। अच्छा, जैन चौधरी ने वादा किया था अभी कि 400 पार गन्ने का रेट जाना चाहिए। अजी वादा तो बहुत करे जी, हरिंदर मलिक कर गए थे वादा यहाँ से, ये भी तो यहाँ लोग भी नहीं आए। संसद तो बन गए जी में, लोग आए थे, डिग्री कॉलेज भी देंगे, सारा काम देंगे, लोग कुछ नहीं दिया। झूठे वादे हैं, सब झूठे ही है जी हमारी कथा तो। और पूछो अभी बहुत आदमी है, करो बात। और भी किसान हमारे साथ में मौजूद है, हमारे साथ में किसान नेता भी मौजूद है, विकास शर्मा, वो चर्चित चेहरा है और आज किसानों के बीच में मौजूद है, जंगल में कड़ाके की ठंड के बीच में। शर्मा जी स्वागत है आपका न्यूज़। धन्यवाद। किसान लगातार परेशान है, कड़ी कड़ाके की ठंड में गन्ना छोलता भी है, फिर शुगर मिल में भी लेकर जाता है। क्या लगता है कि किसानों का रेट खुलना चाहिए? अब भी इनकी पर्चियों पर 00 लिखा हुआ है। ये तो दुर्भाग्य है इस किसान का। जिस देश में 80% आबादी किसानों की हो, जो देश किसानों के नाम से चला हो, किसानों के ऋषियों के नाम से जिस देश की पहचान हो, और उस देश में किसानों को ये नहीं पता कि उसकी फसल का क्या रेट होगा, किस रेट में उसकी फसल जा रही है। अगर हम दुकान पर कोई चीज लेने जा रहे हैं व्यापारी का यहाँ, तो उसका पहले रेट निर्धारित है कि ये फला रुपए किलो मिलेगी आपको, या फला रुपए की क्विंटल मिलेगी। यहाँ यही नहीं पता कि हमें हमारे गन्ने का क्या रेट मिलेगा। आधा सीजन चला गया, पिछला भुगतान अब तक है नहीं,
और नया सत्र जो शुरू हो रहा है वो आधा सत्र जा लिया, उसमें अब तक यही नहीं पता भुगतान की तो असी तसी में गया। अब भाई गन्ने का रेट क्या मिलेगा? हर चीज का रेट बढ़ते जा रहे, हर चीज जो है ऊंचाइयां छू रही। लेकिन अगर बात किसानों की करे, किसान कोई सी फसल बोले वही फसल किसान को रोने का काम करवावे, क्योंकि सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। यह सरकार जब विपक्ष में थी, इस सरकार के जो ये बैठे नेता यही सदन में 450 का रेट मांगते थे सपा सरकार के दौरान। आज ये खुद पिछले 10 साल तक सत्ता में है, 450 आज तक इन्होंने किया नहीं। ये एक दुर्भाग्य ही तो होगा कि 10 रुपए, मात्र 10 रुपए केंद्र ने 10 रुपए राज्य ने बढ़ा के किसानों को एक झुंझुना थमाने का काम करा। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि इन किसानों की इतनी दुर्दशा ना करी जा। इन किसानों के बारे में सरकार सोच ले, नहीं तो आने वाले दिनों में ऐसा ना हो ये किसान इस सरकार के बारे में सोचने का काम करे। हो सका कहीं उल्टा न गांव में फिर इलाज भरने का काम ये लोग करें। इतनी दुर्दशा आप देख रहे किस तरह यहाँ गन्ना छिला पड़ा, और किसानों के गेहूं बोने की टेम था, गेहूं नहीं ऊपर तो मौसम की मार हो रही और किसान परेशान है। रेट का पता नहीं, भुगतान का पता नहीं, धक्के खा रहे किसान। किसके बारे गजा किसे कहे जाके भ्रष्टाचार चरम सीमा पे यहाँ पे है, कोई सुनने को तैयार नहीं अधिकारी। इस जिले का तो राम ही रखवाली है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हमारा तो आपसे एक अनुरोध है कि आप चौथे स्तंभ हो मीडिया की तरफ। इस भारत का किसान तक ही लगाई देख रहा है, क्योंकि एक आप ही हो जो इनकी आवाज उठाने का काम कर रहे, इनकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे। हमारा तो आप सभी अनुरोध है कि आप लोग भी इनकी आवाज ऊपर तक पहुंचाने का काम करें और गन्ना रेट तत्कालीन यहाँ की योगी सरकार 450 रुपए निर्धारित करने का काम करे, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। अच्छा, यूपी सरकार के एक मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था कि क्या सरकार हर साल गन्ने का रेट बढ़ाएगी। बड़े बेइज्जती महसूस हुई थी किसान को उस समय भी, और आज भी बड़ा गिनता महसूस करता है इस बयान को लेकर। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं और ये जो है सरकार को चला रहे, ऐसे लोग जिन्हें यही नहीं पता कि किसान शब्द की क्या गरिमा है। अरे किसान तो जब कोरोना जैसी भयंकर बीमारी थी, जब पूरा देश घरों में बड़े कमरों में कैद था, उस टाइम इस किसान ने तो बड़े खेत में आकर फसल काटने का काम किया, इस देश का पेट भरने का काम करा इस किसान ने। अरे किसान के प्रति ऐसा बोल कह रहे कि हर साल ही बढ़ेगा। आपके कैसे हर साल तनख्वाह बढ़ रही, आपके हर साल कैसे भत्ते बढ़ रहे, आप कैसे हर महीने तनख्वाह लेकर घर में बैठ जाओ, कैसे सारा काम कर लो। किसान के नाम का कुछ है नहीं। इन्हें शर्म आनी थी ऐसा बयान देने से पहले। ये कहना था कि नहीं चलो प्रयास कर रहे जी, अपनी बात कम बात करेंगे कैबिनेट में और हो सके तो गन्ने का रेट हम बढ़ाओगे। आप हंसका तफरी लेने का काम कर रहे किसानों के बीच में। ऐसा ना हो, ऊपर वाले की लट्ठी में बहुत कुछ है, उसकी लट्ठी में सारा काम है। ध्यान रखना, वहां देर तो है अंधेर नहीं है, सारा काम का सब होगा, इनका सबका बात लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जयंत चौधरी ने भी मीरापुर सहित कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें वादा किया था कि अब की बार गन्ने का रेट 400 के पार होगा। हाँ तो उनका 400 के पार होगा भाई, उन्हें कुर्सी मिल गई, बैठ गए भाई। जयंत चौधरी उस परिवार से आ रहे जो परिवार किसानों के नाम की राजनीति करता था, जिनके नाम से किसान शब्द जुड़ाया था। अगर बात करें चौधरी अजीत सिंह जी की, बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, तो उनके नाम पे आएगा किसान को संतुष्टि की हमारी आवाज उठाने वाले हैं। लेकिन जब तक चौधरी जयंत जी जो है बीजेपी के लारे उन्होंने अपना गठबंधन करा, सत्ता में शामिल हुए हैं और उन्हें जो है एक शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री केंद्र का शायद बना है, उस पर ले जाकर बैठा हुए, तो किसानों के नाम पर बोलना ही बंद हो गया। उन्होंने किसानों के नाम पर कोई बयान उनका है नहीं, वे किसानों के शब्द ही भूल गए। हमारा तो अनुरोध है कि ये जनता है, चौधरी साहब आप भी कुछ ध्यान दो। आप सत्ता में, आप आज सत्ता के साथ सज्जे में हो और सत्ता का आप सुख ले रहे हो, थोड़ा सा इन किसानों के डब ध्यान रखो। आपने तो किसानों के बारे में बोलना ही छोड़ दिया भाई। जयंत चौधरी से तो किसानों को बहुत आस थी, वे तो किसान परिवार थे, उनकी तो राजनीति ही किसान परिवार थे, उनकी पार्टी किसानों के नाम से है। और वहां पे आज वे किसानों के नाम बोल नहीं रहे। जब वे मीरापुर में उपचुनाव था, बोल कर गए थे कि 400 पार होगा, कहाँ 400 पार? अरे आधा सीजन तो जा लिया, अगर रह रहा क्या बजा, अब कुछ बचे ही नहीं। अगर तो बजा बोर्ड खड़े इनमें तो थोड़ा थोड़ा आज में अपना घास फूसी करो जाएगा पशुओं के लिए। अब कुछ नहीं है, जयंत चौधरी को बोलना चाहिए। बड़े ही सोचने का विषय है कि कुर्सी मिलने के बाद जयंत चौधरी भी चुप हो गए।
तो हमारे साथ में मौजूद थे मुजफ्फरनगर जनपद के रोनी अर्जीपुर के किसान। उन्हें जैन चौधरी पर एक बड़ा तंज कसा है और कहा है कि पहले तो जैन चौधरी बड़े बड़े दावे करते थे, मगर चुनाव जीतने के बाद और अपना मंत्री पद लेने के बाद उनको किसान की परवाह नहीं है, उनको तो अपनी कुर्सी की परवाह थी जो कि उनको मिल गई। अगर बात करें योगी सरकार की तो उन्होंने बड़ा तंज कसते हुए सरकार पर कहा क्या तो सरकार सुधर जाए, क्या तो गन्ने के रेट बढ़ा दीजिए, या किसानों की समस्या को सुन लीजिए, वरना किसान तख्ता पलट करने की भी ताकत रखता है। और हमने पहले भी सरकारों को दिखाया था और अब भी किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर किसानों की आवाज जल्दी नहीं सुनी गई तो हम सरकार को सबक सिखाने का काम भी जल्दी करेंगे। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।